हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 17.7। जैसे हमने 17.6 में पढ़ा था, इसमें भी हमें माध्यक ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है, उसकी सहायता से हमें माध्यक ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली में कुल मिला के 4 सवाल हैं। सभी सवाल वर्ग अंतराल के दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, सिर्फ वर्ग अंतराल वाले सवाल ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम इन्हें देखकर अच्छे से समझ लेंगे। फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। m बराबर, m का मतलब मीडियन होता है, माध्यक। तो m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा f इंटू h। इसमें जो l है वो ये जो वर्ग दे रखा है इसकी निम्न सीमा होगी। जो भी माध्यक वर्ग आएगा उसकी निम्न सीमा यहाँ पर l की जगह पर लिख देंगे। n बटा 2 जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में निकाले थे, n बटा 2 वो मान यहाँ पर आएगा, माइनस सी एफ का मतलब है संचयी बारंबारता, जो हम सारणी के माध्यम से ज्ञात करेंगे, बटा f का मतलब होता है बारंबारता, जो कि सवाल में दी हुई होती है ये वाली, और इंटू h का मतलब है वर्गों का अंतर। इस वर्ग में कितना अंतर है, जैसे 30 और 20, इसमें कितना अंतर है, 10 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर h की जगह पे इस सवाल में 10 लिख देंगे। ये इसका फॉर्मूला है। और अब हम सवाल लेते हैं, जिसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। तो पहले सवाल में हमें एक सारणी दे रखी है, 100 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं और इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दे रखे हैं वर्ग अंतराल के रूप में, और एक छात्रों की संख्या दी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। यहाँ पर प्राप्तांक को हम x मानते हैं, ये x के मान होते हैं, और छात्रों की जो संख्या है वो बारंबारता के रूप में लिखते हैं, f के रूप में। तो इसकी सारणी बनाएंगे पहले हम खड़े रूप में। तो सारणी बना लेंगे पहले खड़े रूप में। मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था कि माध्यक निकालने के लिए जो हम सारणी बनाते हैं उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, और वो कॉलम सी एफ का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है वो तो पहले 2 कॉलम में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर प्राप्तांक दिए हैं तो यहाँ पे प्राप्तांक लिख देंगे। इसमें छात्रों की संख्या दी है, छात्रों की संख्या लिख देंगे, और यहाँ पर सी एफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्राप्तांक में देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, और 70 से 80। ये हमें प्राप्तांक दे रखे हैं। छात्रों की संख्या 6, 20, 44, 26 और 3 दे रखी है, 3 और 1 हमें दे रखी है। अब सी एफ निकालेंगे, पिछली प्रश्नावली के जैसे निकालना है। 6 तो सीधे यहाँ पर रख देंगे, फिर 20 और 6, 26, 26 और 44 होते हैं 70, 70 और 26 96 हो गए, 96 और 3 99, और ये 100 हो गए। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है इसका माध्यक ज्ञात करने का वो होता है l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा f इंटू h। ये फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पर एक तो l चाहिएगा, l हम ज्ञात कर लेंगे। इनमें से जो भी n बटा 2 का मान आएगा, उससे अधिक वाला नंबर जो भी आएगा उसके सामने जो वर्ग आएंगे वो l का मान होगा। तो सबसे पहले हमें n बटा 2 का मान ज्ञात करना है। तो जो f दे रखा है, बारंबारताएँ दे रखी हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, उनका जोड़ होता है n। तो n, जैसा मैंने पिछली प्रश्नावली में बताया था कि जो n का मान होगा वो इस वाले मान के बराबर ही आएगा। सी एफ का जो लास्ट वाला मान होता है वो मान और n का मान हमेशा बराबर ही आएंगे। तो इनका जो जोड़ होगा ना वो भी 100 ही आएगा। अगर ये और ये अलग अलग आ रहा है तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब n बटा 2 का मान हमें ज्ञात करना है।
n बटा 2 का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो 100 बटा 2, 2 का भाग 100 में लगाया तो आया 50, 50 आ गया n बटा 2 का मान। अब CF वाले कॉलम में हम लोग देखेंगे कि 50 से अधिक वाला नंबर कौन सा है। जो पहला नंबर 50 से अधिक है वो ये वाला 70 है। तो 70 के सामने जो वर्ग आ रहा है वो हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग इसको बोलेंगे हम। तो माध्यक वर्ग हो गया 40 से 50 वाला, ये वाला। अब माध्यक वर्ग में जो छोटे वाला नंबर दे रखा है वो L के बराबर होगा। तो L बराबर यहाँ पर आ जाएगा 40। n बटा 2 का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया 50 है। अब देखिए फॉर्मूले में CF चाहिए हमें। CF कौन सा लेंगे, जो हमने 70 लिया है यहाँ पे उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर वो होगा CF। तो CF बराबर होगा 26। अब F चाहिए। F कौन सा होगा, जो हमने माध्यक वर्ग लिया है उसका जो F का मान है वही मान यहाँ पर रख देंगे। तो F का मान यहाँ पर है 44। अब है H का मान क्या होगा, इसका अंतर यानी 10। अब सारे मान हमारे पास आ गए हैं, ये सारे मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे। m बराबर आ जाएगा, m बराबर L का मान रखेंगे पहले। तो L का है 40, फिर है प्लस n बटा 2 का मान है 50 माइनस CF है 26 बटा F का मान है 44 इंटू H का मान है 10। सबसे पहले हम इस वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा। 40 तो ये है ही, 40 प्लस 50 में से 26 को घटाना है तो आ जाएंगे 24 बटे 44 इंटू 10। अब पहले गुणा होता है हमेशा, तो ये वाला गुणा कर देंगे हम लोग। तो 40 प्लस 24 और 10 का गुणा हो गया 240 बटा 44। अब आगे 44 का भाग 240 में देना है हमें। 44 का भाग 240 में दे देंगे। ये 40 तो ऐसे के ऐसे लिखेंगे, प्लस 44 का भाग 240 में लगाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 5.45। अब इनको जोड़ देंगे हम लोग, 40 प्लस 5.45 तो ये आएगा 45.45। इसका जो आंसर है वो 45। दूसरे सवाल में देखिए क्या दे रखा है। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इनके माध्य ज्ञात करने हैं। तो हमें प्राप्तांक दिए हैं और छात्रों की संख्या दी हुई है, इनका भी हमें माध्य की ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें सारणी बनानी है। सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। इसमें लिख देना है प्राप्तांक, इसमें छात्रों की संख्या जो कि बारंबारता है, और इसमें लिखेंगे CF। प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हो गए प्राप्तांक। छात्रों की संख्या है 4, 28, 42, 20 और 6। ये हमें छात्रों की संख्या दे रखी है। अब CF निकालना है तो 4 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 28 और 4 हो गए 32, 32 और 42 हो गए 74, और ये 84 हो गए, 94, 94 हो गए, 94 और 6 हो गए 100। अब फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान इनका जोड़ करेंगे तो 100 आ जाएगा, और n बटा 2 का मान ज्ञात करना है। n बटा 2 का मान हो जाएगा 100 बटा 2 बराबर 50। ये आ गया 50। अब इस वाले कॉलम में, CF वाले कॉलम में 50 से ज़्यादा बड़ी संख्या 74 आ रही है, 74। तो इसका जो माध्यक वर्ग है वो हो जाएगा 20 से 30। माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। अब L का मान कौन सा होगा, माध्यक वर्ग का छोटा वाला मान, लोअर लिमिट। ठीक है, तो L का मान आ गया 20,
और n बटा 2 का मान आ गया 50। CF का मान निकालना है हमें। CF जो CF है उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर होगा 32, और F कौन सा होगा, माध्यक वर्ग वाला बारंबारता 42, और H हो जाएगा माध्यक वर्ग का अंतर 10। अब ये सारे मान सूत्र में रख देने हैं। तो m बराबर L का मान रखेंगे 20 प्लस n बटा 2 यानी 50 माइनस CF है 32 बटा F का मान है 42 गुणा H का मान है 10। ये सारे मान हमने फॉर्मूले में रख दिए। अब इसको हल कर लेंगे आगे। तो m बराबर आ जाएगा 20 तो है ही यहाँ पे, 50 में से 32 गए तो 18 बच गए, बटा 42 है इंटू 10। अब इसका गुणा कर लेंगे 18 और 10 का, तो 20 प्लस 18 बटा 42, 18 और 10 का गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। 20 प्लस 180 बटा 42। अब 42 का भाग लगा देंगे 180 में। देखिए 20 तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे, 42 का भाग 180 में देंगे तो 4.28 बार जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 24.28 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका माध्यक है। प्रश्न नंबर 3 में वही पहले सारणी बना लेंगे। माध्यक निकालने के लिए हमेशा 3 कॉलम ही बनाएंगे। सारणी में दे रखा वर्ग दे रखा है एक तो, और एक F का मतलब बारंबारता ही होता है, और इसमें CF। वर्ग में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। थोड़ी सी बड़ी सारणी है ये, इस तरह से सारणी बना लेंगे। अब F के मान दे रखे हैं 2, 6, 10, 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। अब CF का मान ज्ञात कर लेंगे। 2 तो सीधे रख देंगे, तो फिर ये जोड़ते जाएंगे। 2 और 6 हो गए 8, 8 और 10 हो गए 18, 18 और 17 हो गए 35, 35 और 30 हो गए 65, 65 और 15 हो गए 80, 80 और 10 90 और 10 100। अब सबसे पहले n का मान निकाल लेंगे तो 100 ही आएगा। फिर n बटा 2 का मान निकाल लेंगे तो 100 बटा 2 बराबर 50 आ जाएगा। अब फॉर्मूला रखेंगे, तो फॉर्मूला होता है m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब यहाँ पे n बटा 2 का मान आया 50, 50 से जस्ट बड़ी संख्या है 65, तो ये वाला हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आ गया 40 से 50। अब ये L का मान क्या हो जाएगा इसमें 40, और n बटा 2 का मान 50 है ही। CF का मान ज्ञात कर लेंगे। CF होगा जो माध्यक वर्ग का CF है उससे जस्ट ऊपर वाला 35, और F का मान होगा माध्यक वर्ग वाला F 30, और H का मान हो जाएगा इसका अंतर 10। तो ये सारे मान आ गए हैं, फॉर्मूले में रख देंगे। तो m बराबर हो जाएगा L के मान है 40, n बटा 2 का मान है 50, CF का मान है 35 और F का मान है 30 इंटू H का मान 10। सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। 50 में से 35 गया तो 15 बच गया, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा बटा 30। 30 का भाग 150 में देंगे तो 5 आएगा, तो 40 प्लस 5 बराबर 45 इसका माध्यक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में वर्ग और बारंबारता दे रखे हैं, तो इनकी पहले सारणी बना लेंगे। तो वर्ग है, ये बारंबारता दे रखी है, और CF हमें ज्ञात करना है। वर्ग में है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। ये हमें वर्ग दे रखे हैं। अब जो F है वो लिख देंगे 42, 30, 50, 22, 8 और 5। अब CF याद करना है, तो CF के लिए सीधे 42 लिख दिए। 42 में 30 जोड़ेंगे तो 72 हो गया, 72 में 50 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा।
और 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 हो गया, 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152 हो गए, 152 में 5 जोड़ेंगे तो 157 हो गया। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर इस तरह से ये 157 ही आएगा। n बटा 2 ज्ञात कर लेंगे तो 157 बटा 2, 157 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 7 और 8, 78.5 बार। तो 78.5, इससे जस्ट ज़्यादा नंबर कौन सा है, 122 आ रहा है, तो ये इसका माध्यक वर्ग हो गया 16 से 24 वाला। सूत्र में पहले सूत्र लिख देंगे, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये सूत्र हो गया। अब सूत्र के अनुसार मान निकालेंगे। पहले तो माध्यक वर्ग हो गया 16 से 24, हमारा माध्यक वर्ग 16 से 24 हो गया। तो इसमें L का मान है 16 और n बटा 2 का मान तो ये है ही 78.5, और सी एफ का मान कौन सा है, 122 से ऊपर वाला 72, f का मान ये रहा 50 और h का मान इसका अंतर 8। ये सारे मान फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा m बराबर L का मान है 16 प्लस n बटा 2 है 78.5 माइनस सी एफ है 72 बटा f है 50 इंटू h का मान रख देंगे 8। अब यहाँ पर 78.5 में से 72 घटाएंगे तो 6.5 बच जाएगा, तो 16 प्लस 6.5 बटा 50 इंटू 8। अब 6.5 को 8 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 6.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा, 52 बटा 50। 16 तो है ही, 50 का भाग 52 में लगाएंगे तो 1.04 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 17.04, ये इसका आंसर।